राम राम, जय सलाम और जय भीम। उसमें एक और जोड़ा है, जय बेरोजगारी जोहार, बेरोजगारी की राम राम, बेरोजगारी की सलाम और जय बेरोजगारी भीम। क्योंकि आज पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी पर हाहाकार मची हुई है। हम लोग ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने जो अभी भर्ती सत्याग्रह किया था और हम लोग जो इंदौर से भोपाल तक पैदल मार्च किया, और आपने देखा है हमने गांधी जी के चले रास्ते पे चले और भगत सिंह की ज्वाला अपने दिल में लगाकर पैदल मार्च किया था। लेकिन हमारे साथ जो शिवराज सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से हमको खदेड़ा है, हमें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, हमारी बात को नहीं सुना गया। हम अपने तरीके से बात रखने गए थे, हमने अपनी जो मांग रखी थी, मैं आप सभी जो बेरोजगारियों के सभी यहाँ युवा हैं और इसमें से आप भी बेरोजगार हैं, आपके भाई भी हैं, आपकी बहन, सभी लोग बेरोजगार हैं, उनकी जो हमने मांग रखी थी वो मैं रख रहा हूँ। जो पहली बात हमारी थी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की, जो 2018, 19 और 20 में जो व्यापम भर्ती जो MPPSC की जो एग्जाम थी उसका रिजल्ट घोषित करे, वो एग्जाम कराएं। उसके बाद जो बात थी 1 लाख पद की, जो मामा शिवराज बार बार बोलता था, मेरे भांजे मेरे भांजियों, मैं तुमको 1 लाख पद हर साल दूंगा। 2021 में भी बोला 1 लाख पद दूंगा, 2022 में भी बोला, लेकिन वो पदों का झुंझुना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, न वो पद वापस हमें मिल रहे हैं। उसके बाद जो SI कांस्टेबल सारों की मांग हमने रखी थी। उसके बाद हम चाह रहे थे कि जो OBC आरक्षण मुद्दा है, सरकार के वकील हैं वो बार बार कोर्ट में जाकर तारीख पे तारीख लेकर आ रहे थे। उनको हमने बोला था कि आप तारीख पे तारीख लेना खत्म करें और इस आरक्षण के मुद्दे को जल्द से जल्द सोल्व करें, क्योंकि 4 साल से इसके कारण कोई भर्तियां नहीं हुई है। फिर हम लोगों ने बात की थी 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की, कि हर युवा को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले, क्योंकि जिस दिन सरकार रोजगार की बात करती है, किसी वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ का मनावर या कुक्षी का जो युवा है वो जाकर इंदौर में अपनी तैयारी करता है, कोचिंग की फीस भरता है, फॉर्म भरता है, अपने माँ बाप से पैसा लेके वहां पर जाता है, खाने की व्यवस्था करता है। तो हम लोगों ने कहा था जिस दिन से आप वैकेंसी निकालो और जितने युवा फॉर्म डालते हैं उनको 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दो, और जब तक उनकी ज्वाइनिंग ना हो उनको वो भत्ता मिलता रहे, ताकि ये, क्योंकि आपने निकाली। फिर हमने बात की थी कि शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की भर्तियां निकाली जाए और उनमें पद वृद्धि की जाए, आउटसोर्सिंग को खत्म करना है। और संविदा शिक्षक जो सबसे बड़ा त्रास है आज के टाइम में पूरे मध्य प्रदेश में, उससे इतने परिवार दुखी हैं, उससे जो संविदा शिक्षक भर्ती बंद हो, परमानेंट नौकरी मिले। फिर हमने बात की थी कि 62 वर्ष की आयु को ये 65 वर्ष कर रहे थे, हमने बोला था कि 62 वर्ष की आयु को 58 वर्ष कर दीजिए, इसलिए क्योंकि 30 लाख लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा इस मध्य प्रदेश में और 2.5 करोड़ युवा है पूरे मध्य प्रदेश में जो इस बार वोट देने जा रहा है। हमने ये कहा था कि 62 वर्ष को 58 वर्ष करोगे तो सीधे 10 लाख पद रिक्त होंगे, और जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे जो सेवाएं कर रहे हैं सरकार में, उनमें जो बहुत सारे युवा हैं वो गए, उनका प्रमोशन होगा। और इनका समय आ गया है कि अब 4 धाम की यात्रा करें, अपने नातों पोतों को खिलाएं 62 वर्ष के, इससे 10 लाख पद रिक्त होंगे। इन मांगों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था। जब हमको खदेड़ दिया गया, हमारी बात को नहीं सुना गया, तो हमने फिर से एक बार निर्णय लिया है, और जो बैकलॉग के 1 लाख पद हैं उनको सरकार जल्द से जल्द भरे, क्योंकि युवाओं को बहुत भ्रमित किया है सरकार ने। हमें वो 1 लाख पद लाना है। और जिसके बाद हम लोगों ने अभी तो ये पूरे मध्य प्रदेश में 1 नवंबर से हम हर जिले में जा रहे हैं और नेशनल एजुकेटेड यूथ के माध्यम से सारे युवाओं को पूरे प्रदेश को जगा रहे हैं। 1 या 2 महीने तक हमारा पूरा प्रदेश में दौरा रहेगा। उसके बाद 1 लाख युवाओं को लेकर हम लोग भोपाल जाएंगे, और जब विधानसभा सत्र होगा तो इस शिवराज मामा के जो झूठ के झुंझुने उनको खत्म करना है। इस बार वही मध्य प्रदेश पर राज करेगा जो युवाओं को रोजगार की बात करेगा, नहीं तो इस सरकार को जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप और हम सबका परिवार बेरोजगार है। उस बेरोजगारी को खत्म करना भी, क्योंकि आज आप समझते हैं हम राजनीति की बात जरूर करते हैं, लेकिन हमारे परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए हमारे घर का एक परिवार का बच्चा एक सरकारी नौकरी उनको जरूर चाहिए, क्योंकि बिना सरकारी नौकरी के हम लोग मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए आप लोगों ने जितना भी समय दिया, हम लोग चाहते हैं कि इसमें समस्त युवा जुड़े, और इस बेरोजगारी के जो आंदोलन है, जो 1 लाख युवा की हम बात कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से जब जाए, तो इस भोपाल की सरकार को हिला दे और इस बार रोजगार लेकर ही पूरा युवा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगारों के लिए बात रखी।